दोस्तों राधे राधे। नरेश को शहर में एक नया मकान खरीदना था। किसी ने गुप्ता प्रॉपर्टी वाले का पता बता दिया। नरेश अपनी पत्नी उर्मिला को लेकर गुप्ता प्रॉपर्टी वाले के पास पहुंचे। गुप्ता जी ने नरेश को मोहल्ले के भीतर कई मकान व फ्लैट दिखाए, किंतु नरेश को कम दामों में अच्छा मकान चाहिए था। तब गुप्ता जी ने बताया, शहर में छोटी सी जमीन भी लोगे तो 10 लाख रुपए से कम नहीं आएगी। फिर भी हम 15 लाख में तुम्हें एक फ्लैट बना बनाया दे रहे हैं। उर्मिला ने बताया, हमारे पास सिर्फ 14 लाख रुपए हैं। गांव के खेत बेचकर हमने इतनी रकम इकट्ठी की है। गुप्ता जी ने कहा, 1 लाख का और इंतजाम कर लो, क्योंकि जिनका फ्लैट है वह मजबूरी में 15 लाख रुपए का फ्लैट बेच रहे हैं। उर्मिला और नरेश वापस अपने किराए के कमरे में आ पहुंचे। सारी रात कश्मकश चलती रही। आखिर 1 लाख रुपए का इंतजाम कहां से होगा। उर्मिला ने अपने पति से कहा कि क्यों ना हम सीधे फ्लैट वाले मालिक के पास चलते हैं, गुप्ता जी से कोई बात नहीं करेंगे। नरेश ने उर्मिला की बातों की हाँ में हाँ मिलाई और सुबह जाने का निर्णय ले लिया। सुबह हो चुकी थी। नरेश और उसकी पत्नी उर्मिला उसी मोहल्ले में पहुंचे। इधर उधर कुछ देर भटकने के बाद उन्हें एक गली में वह एड्रेस मिल गया। उर्मिला ने गेट पर 3 नंबर की बेल बजाई। 3री मंजिल की बालकनी से एक बुढ़िया ने झांका और ऊपर आने का इशारा किया। उर्मिला और नरेश सीढ़ी के रास्ते से 3री मंजिल पर पहुंचे। बालकनी वाली बुढ़िया चारपाई पर वापस लेट गई थी। बोली, हमें यह फ्लैट बेचना है। मेरे 2 बेटे हैं, उनकी शादी हो चुकी है। वह अपना अपना हिस्सा मांग रहे हैं। सोच रही हूँ अपने जीते जी इस फ्लैट को बेच दूं और अपने दोनों शादीशुदा बेटों को उनका हिस्सा दे दूं, वरना वह मेरे मरने के बाद आपस में लड़ते रहेंगे। गुप्ता जी ने इस फ्लैट की कीमत 10 लाख रुपए बताई है। मैंने कहा था कि कम से कम 12 लाख रुपए दिलवा दीजिए। प्रत्येक बेटों को 6 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। शहर में जमीन ना आ सके तो उनकी एक कच्ची छोटी सी झोपड़ी ही आ जाएगी। उन्हें किराए के कमरों में दर दर भटकना तो नहीं पड़ेगा। तब गुप्ता जी बोले, आपका यह फ्लैट बहुत छोटा है माता जी। दीवारें सीलन से भरी हुई हैं, खिड़की दरवाजे भी पुराने हो चुके हैं। 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे। मैंने मजबूरी में हाँ कर दी। उर्मिला बोली, गुप्ता जी माता जी से यह फ्लैट 10 लाख रुपए में खरीद कर इस एक फ्लैट से पूरे 5 लाख रुपए कमाना चाहते थे। शुक्र है हम सीधे माता जी के पास आ गए। अगर हम फ्लैट वाली अम्मा को 12 लाख रुपए दे दें तो फिर भी हमें 2 लाख रुपए की बचत होगी। गुप्ता जी एक ही झटके में करोड़पति बनना चाहते हैं। तब नरेश ने कहा, काम धाम इनके पास होता नहीं, किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाकर मकान और फ्लैट बेचते खरीदते रहते हैं। उर्मिला ने 1 सप्ताह के भीतर ही बुढ़िया माता जी से वह फ्लैट 12 लाख का खरीद लिया और बूढ़ी माता जी से कहा, मैं जानती हूँ आपके दोनों बेटे शादीशुदा हैं। 6 लाख में 2 झोपड़ी खरीदनी होगी, लेकिन उसमें उतनी जगह ना होगी कि तुम उसमें अपने शादीशुदा बहू बेटों के साथ रह सको। हम तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारी माता जी बनकर आप इस फ्लैट में हमेशा के लिए रह सकती हो। मन करे तो अपने बच्चों से मिलकर भी आ सकती हो। आने जाने का खर्चा भी हम देंगे। वह बूढ़ी माता जी आज भी उस फ्लैट में रहती हैं। उर्मिला ने अपने बचे हुए 2 लाख रुपए से उस फ्लैट की अच्छे से मरम्मत करवा ली। गली में सबसे शानदार फ्लैट उनका ही है, जो दूर से चमकता है। उर्मिला अपने सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को यही समझाती है, पैसा बहुत मेहनत से आता है, इसलिए प्रॉपर्टी डीलर से बचना चाहिए। यह आपका मकान कूड़े के भाव खरीदेंगे और सोने के भाव बेचेंगे। दोस्तों, ऐसी और कहानियां सुनने के लिए मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।